हमारे क्षेत्र का बच्चा, किसान का बच्चा सेना में जाता था नहीं जाता था? बताओ, आज अग्निवीर में जाने का मन होता है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी, सेना का मनोबल घटा दिया। अब जितनी सरकारी नौकरियां, सारी भर्तियों में घोटाला हो रहा है, और आपको जानकर दुख होगा, आपके यहाँ का तो बच्चा लग जाए, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है अगर आपका बच्चा लग जाए। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, दरोगा की भर्ती में घोटाला हुआ, और सरकार कहती कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, पेपर संभाल नहीं पा रहे। आज हाल ये है कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, और महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, और सरकार सिर्फ भाषण भाषण भाषण, और एक ही भाषण है। हमने जब खतौली से चुनाव हुआ तब भी सुना था, और अभी भी सुनेंगे, आपको सुन लेना। जब भी यहाँ सरकार के मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जी आए या और बड़े मंत्री आए, तो वो कहेंगे एकजुट रहना, बटोगे तो कटोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम यही रहते हैं, कोई भी नहीं खा सकता, हम यही रहते हैं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, कोई नहीं खाता किसी को, सब लोग अपने अपने काम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इसलिए फैलाया जा रहा है कि अगर आपका ध्यान इधर से हटा तो आप अपने बच्चों के लिए सवाल करोगे कि हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं मिल रही, हमारे क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल में उनमें अच्छा इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। आप सवाल करोगे कि मेरा पढ़ा लिखा बच्चा रोजगार क्यों नहीं ले रहा है, आप सवाल करोगे मेरी फसल का दाम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं सरकार को लगा के रखना है। इसलिए आप समझो पॉलिटिकल पावर कितनी ताकतवर होती है कि मुख्यमंत्री जी को भी समझ है, तो वो चुनाव में आके इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, चुनाव 20 दिन का है, उसके बाद आपको यही रहना, एकजुट रहो। और रही बात जाहिद की, जाहिद शानदार आदमी है, आपके क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, दिन रात हमारे पदाधिकारी नेता इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद इनके लिए मैदान में हूं, और मेरा ये विश्वास है कि इस चुनाव से ना तो सरकार बन रही है और ना सरकार गिर रही है, पक्की बात है ना। लेकिन अगर इस बार आपने मुझे ताकत दे दी, तो मेरे जैसा एक शानदार आदमी, जैसे मैं पार्लियामेंट में एडमिशन में बोलता हूं, ऐसा ही एक आदमी आपको असेंबली में बोलने वाला मिलेगा। बहुत सारी चीजें तो मुझे बताने की क्या, किस मुद्दे में किस तरह लड़ना। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, इस क्षेत्र के सम्मान की, आपके विधानसभा के लोगों के सम्मान की, किसानों के सम्मान की, गरीब मजदूर किसी जाति धर्म का सबके सम्मान की लड़ाई हम लोग असेंबली में लड़ने का काम करें, उनकी आवाज बनने का काम करें। और जो चाहे बैकलॉग का मामला हो सरकारी नौकरियों में, चाहे आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए उद्योग धंधे लगवाने का मामला हो, चाहे कुटीर उद्योग लगवा के रोजगार देने का मामला हो महिलाओं को, या अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और उनमें अच्छे इलाज की व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था का मामला हो, हम व्यवस्था बदलाव के लिए पूरा काम करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका सहयोग हमें मिले। मैं, क्योंकि घटायन ये नींव है, ये आप समझो ना, केंद्र है, ये इस पूरे विधानसभा का केंद्र है। मैं घटायन के लोगों से कहता हूं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि सत्ता कहां ले जाकर छोड़ेगी, तो फिर 5-4 साल में समझ आ जाएगा। ये आपका कफन जब तक नहीं बिकवा देगी, तब तक इन लोगों को चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, ये पूरी सरकार पहले दिन से लेकर आज तक रिकॉर्ड है, ये हमेशा पूंजीपतियों के साथ खड़ी रही है। अगर एक तरफ किसान होगा, दूसरी तरफ पैसे वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, तो बिजनेसमैन के खाते में खड़ी रहेगी। ये किसान की कभी सगी नहीं हो सकती, ये कमेरे की मजदूर की कभी सगी नहीं हो सकती। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस लड़ाई को लड़ने का मौका आप एक बार मुझे दो, और फिर आप देखना कि चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी कितने शानदार तरीके से आपके क्षेत्र की लड़ाई को लड़ते। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं नरेश प्रधान जी का भी धन्यवाद करूंगा, मेरा बड़ा भाई, मुझे तो पता है, नरेश प्रधान जी का, भाई मोहित जी का, राहुल वाली। देखो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मैंने गरीबी देखी, और आज भारतीय राजनीति में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने गोली खाई, सबको जिंदगी प्यारी है। मैंने जिंदगी को भी समर्पित कर दिया उन लोगों के लिए जिन महापुरुषों से सीख लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनमें चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनमें सर छोटू राम है, उनमें चौधरी ताऊ देवीलाल है, उनमें कोतवाल धन सिंह गुजर है, उसमें मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी भी हैं, और मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम है, उनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी।
उनमें साहू जी महाराज भी है, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी, जिनसे हमने लड़ना सीखा है। उन्हीं गुरुओं संतों के रास्ते पे चल के हम ऐसा भारत का निर्माण चाहते हैं जहां हर आदमी सुख चैन से जिए। और कोई आज आपको एहसास नहीं है, गांव से निकल के देखे, गांव तो कोरोना काल में भी बच गए थे, लेकिन शहरों में मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को रोटी के लिए तरसते देखा है कोरोना काल में, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को ऑक्सीजन कमी कारण मरते देखा है। और मैं एक कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, ये फोन बंद करके 1 मिनट मेरी बात पे गौर करो, ये सब यही रहेगा। जब आप घर से निकलते हैं ना और आपकी जेब में पैसे ना हो और आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, कभी अपनी जिंदगी में महसूस करके देखना, वो छोटा बच्चा आपको कहता है कि मत जाओ, आप कहते हैं कि काम पर जाना है, तो आप उसको लारा देते हैं कि भाई तेरे लिए चीज लेके आऊंगा, और वो कोई ऐसी चीज मांग ले जिसके जेब में आप, जिसके लाने के पैसे आपकी जेब में नहीं, तो कभी आप उसको देखते हो, कभी अपनी जेब को देखते हो। इस देश में बराबर की इच्छा शक्ति नहीं सबकी, दिल सबका करता है, मन सबका करता है कि वो उनको सुख सुविधा मिले, इज्जत की जिंदगी मिले, तरक्की मिले, लेकिन ऐसे अवसर सब लोगों में नहीं है। मैंने बहुत करीब से देखा जिंदगी को, लोगों को अपने घर चलाने के लिए खूब हवा होगी, ज्यादा हवा लग के आदमी खराब हो जाए। बहुत करीब से देखा जिंदगी में, भट्टों में काम करते देखा लोगों को, कोलू में काम करते देखा, खेतों में काम करते देखा, पसीना यहाँ से शुरू होकर पैरों तक निकलता है, तब जाके फसल जो है खेत में पक्की होती है। मैंने ईंटें सर पर उठाते लोगों को देखते, मैंने जिस दिन आ जाएगी फिर किसी में बचेंगे नहीं, जब तक जिंदगी है पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन आपसे कह रहा हूं, लोग नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, ढूंढा नहीं मिलता 5-5 साल कोई। उन नेताओं के बदले भरोसे बदलाव नहीं हो सकता है। मैंने देश देखा है, देश में आपके गांव के 90% परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एसी की ट्रेन में नहीं बैठ कर देखा। आप चेक करवा लेना जाके अपने गांव।